लोग कहते हैं जी मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से पहले गरीब के घर आटे का तोड़ा दे दो। कसाई भी कसाई होते हैं, नाई भी कसाई होते हैं, मोची भी कसाई होते हैं। बहुत सारे लोग जो है उसमें सदका खैरात वो कुर्बानी का बदल नहीं बन सकता। जुम्मे पे मैंने तफसीलन इस पे बात की। बहुत सारे लोग कुर्बानी का मौका आता है तो ये कहते हैं जी मोहल्ले में या खानदान में या फलां जगह फलां बच्ची गरीब है, उसका जहेज का बंदोबस्त करने लिहाजा कुर्बानी के पैसे वहां दे दें। फलां जगह पे यतीम खाना है, उस यतीम खाने के जो है बच्चों को पालने के लिए वो जो पैसे वहां दे दें। फलां लोग गरीब है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो कुर्बानी के पैसे वहां दे दें। भाई यतीम बच्ची के सर पे दस्ते शफकत रखना बहुत सवाब का काम है, रखना चाहिए। यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखना बहुत बड़ा अजर का काम है, वो जरूर करना चाहिए। गरीबों को खाने के लिए देना, मसाकीन को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मसाकीन को खाना खिलाना कुर्बानी के वक्त ही क्यों याद आता है? लोग कहते हैं जी मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से पहले गरीब के घर आटे का तोड़ा दे दो। तो भाई गरीब के घर में आटे का तोड़ा दे दो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मस्जिद की सीमेंट की बोरी से क्या तकलीफ है आपको? ये यहूद नसारा की एक साजिश है। याद रखें इस्लामी अहकाम जो है वो जिस सूरत में आए हैं उसी सूरत में करेंगे तो वो अदा होंगे। नमाज फर्ज है, नमाज इसी सूरत में पढ़ेंगे कि इसमें क़याम है, रुकू है, सजदा है तो नमाज होगी। अगर कोई कहे कि मैं सदका खैरात बहुत ज्यादा करता हूं, नमाज नहीं पढ़ता, सदका खैरात का सवाब अपनी जगह लेकिन नमाज उसकी बाकी है, नमाज माफ नहीं है। एक बंदा कहता है जी मैं रोजा नहीं रखता, रोजे के बदले में मैं नफल बहुत ज्यादा पढ़ लेता हूं, नफलों के सवाब अपनी जगह पे, रोजा जो है वो उसे रखना है। रोजे की अपनी तारीफ है, अपना उसका तरीकाकार है। तो ऐसे ही किसी को गरीब को देना, सदका खैरात करना वो अपनी जगह पे उसका सवाब है, लेकिन कुर्बानी जो है वो खून बहाने का नाम है, वो बहरहाल करना जरूरी है। और ये चीज उस वक्त तो याद नहीं आती जब हम शादियों में लाखों रुपए उड़ा रहे होते हैं, उस वक्त तो किसी को गरीब याद नहीं आता। जिस वक्त हम जो है एक छोटी गाड़ी पे काम चलता है तो उस वक्त जो है 50 लाख 60 लाख की गाड़ी ले रहे होते हैं, उस वक्त तो किसी को याद नहीं आता। इलेक्शन के दिनों में जो सियासी लोग, और सियासी तो करते ही करते हैं, जो बेचारे गरीब होते हैं वो भी लगे होते हैं, उन दिनों में लाखों लगा रहे हैं। किसी को इस चीज का ख्याल नहीं आता कि गरीब बच्ची बेचारी बैठी हुई है, किसी को इस चीज का ख्याल नहीं आता कि फलां का ये मसला है, फलां का ये मसला है, फलां की ये परेशानी है। किसी को उस वक्त ख्याल नहीं आता। जब हज के लिए कोई जा रहा है जी हज से बेहतर है ये कर दो, कुर्बानी से बेहतर है ये कर दो, तो ये एक धोखा है, इससे बचना चाहिए। बाकी मैंने तफसील जुमे में बयान की है कि कुर्बानी खुद एक रिफा आमा है। कुर्बानी में जो है लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और गरीबों का नफा होता है। जानवर बेचने वाले कौन? गरीब लोग। वो गाड़ियों पे ले जाने वाले मजदूर तबका कौन? 1.5 खरब रुपए का 1.5 खरब रुपए का कारोबार पाकिस्तान में जानवरों का कुर्बानी के दिनों में होता है। ये किसका नफा है? मुल्क की मईशत को फायदा है ना। और उसके बाद जो है गाड़ियों पे ले जाने वाले, ले आने वाले, ये मिडिल क्लास हैं, गरीब तबका है, उनको उनकी दिहाड़ियां लगती हैं, उनको किराया मिलता है। मंडी में जो चौकीदार किसी ने जो है वो खाने की कोई चीज लगा दी, किसी ने भूसा लगाया हुआ है, कोई रस्सियां बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, वो गरीब तबका है। जानवरों की ज़िबा करने के लिए चीजें जो है कोई टोके बना रहा है, कोई मुड़ियां बेच रहा है, कोई छुरियां बेच रहा है, ये कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं। उनका जो है काम चल रहा है। कुर्बानी के दिन जो है वो कसाई जो काम करने वाले हैं, कसाई भी कसाई होते हैं, नाई भी कसाई होते हैं, मोची भी कसाई होते हैं। बहुत सारे लोग जो है उसमें कसाई बन के वो काम कर रहे होते हैं, दिहाड़ियां लगा रहे हैं। ये किसका फायदा हो रहा है? गरीब तबके का फायदा हो रहा है। फिर यही पैसा, यही माल जो है, ये जो गोश्त है, ये गोश्त गरीबों को जो सारा साल गोश्त नहीं खाते, कुर्बानी के मौके पर उनको भी गोश्त मिलता है। ये किसका फायदा है? गरीब का फायदा है। फिर कुर्बानी के मौके पर पाकिस्तान के अंदर 75 लाख चमड़ा जमा होता है। ये लेदर इंडस्ट्री को जाता है, जिससे मुल्क की मईशत को भी फायदा है। फिर ये जाता किस तरह? ये मुख्तलिफ ट्रस्टों के वास्ते से, मुख्तलिफ मदारिस के वास्ते से, उन चीजों, उन लोगों के वास्ते से जाता है जो गरीब है, पिसा हुआ तबका है। इसकी आमदन उन लोगों तक पहुंचती है, उन गुरबा तक, और ये मुल्क को पहुंचता है और मुल्क की तरक्की में इसमें इजाफा होता है। तो ये कितनी चीजें जो है, इसमें कितने फवायद हासिल हो रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें किसी को नजर नहीं आती। और एक ही चीज नजर आती है जी, किसी गरीब का फायदा हो जाता है जी कुर्बानी करने के लिए। तो असल जो है वो मसला गरीब को का इनको नहीं है, इन लोगों को असल मसला कुर्बानी से है कि अल्लाह का हुक्म क्यों अदा हो रहा है।
लेकिन जो मर्जी है कर लें, अल्लाह का हुक्म बहरहाल अदा होता है और होता रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है दीन मतीन की समझ और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता